डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स अभ्यास 1D। तो पहला सवाल आया आपका, हल कीजिए, और दूसरा है गुणा कीजिए। तो यहाँ देखें, दोनों ही गुणा है, इसको हम हल करेंगे, वो भी भिन्न का गुणा है। तो इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। जैसे गुणा में कैसे हम संख्याओं को काटेंगे, इन चीज़ों को हमें देखना है। जैसे यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं, अंश बटे हर। अंश बटे हर यानी ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो जब भी हमें किसी संख्या को काटना हो तो कैसे काटेंगे? हम अंश और हर से काटेंगे। जब भी काटेंगे तो अंश और हर से ही काटेंगे। अंश से आप हर भी काट सकते हैं, या और हर से आप अंश को काट सकते हैं। ये बात ध्यान देना है कि जब भी काटें तो अंश से हर कटना चाहिए या हर से अंश कटना चाहिए। ये इस तरह हो गया। और तिरछा भी अगर हम काटते हैं तो अंश से क्या कटेगा? हर कटेगा, और हर से क्या कटेगा? अंश कटेगा। ये काटने के तरीके हैं, किस तरह हम काटेंगे। तो अंश से हर करना चाहिए, चाहे वो सीधा हो या तिरछा हो। जब भी काटें हम तो अंश से हर ही कटे। लेकिन कभी अंश से अंश को नहीं काटना है। अंश यानी ऊपर वाले से ऊपर वाला अंक, और नीचे से नीचे नहीं। कभी अंश से अंश नहीं काटना है, ना तो हर हर से काटना है। ये आपका क्या हो जाएगा? रांग हो जाएगा। ठीक, यह भी आपका रांग होगा। ठीक, ये सही है कि जब भी हम काटें तो अंश से हर काटें या हर से अंश काटें, चाहे ऊपर की दिशा में या तिरछा। यही काटने का नियम है। अगर संख्याएं नहीं कट रही हैं तो क्या करेंगे? हम ऊपर का ऊपर गुणा करा लेंगे और नीचे का नीचे, यानी अंश से अंश गुणा करा लेंगे और हर से हर। अगर कट जाएगा तो अंश से हर काटते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप देखेंगे। हाँ, इसके साथ आपको एक बात और ध्यान देना है, चिन्ह के बारे में हमें समझना होगा। जैसे यहाँ पे नोट में लिखा है कि दो समान चिन्हों का गुणा क्या होता है? प्लस होता है। यानी दो समान चिन्ह हो, अगर हम उनका गुणा कराएं तो हमेशा क्या होगा? प्लस होगा, यानी धन होता है। फिर नीचे क्या है? दो असमान चिन्हों का गुणा हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्लस गुड़ी प्लस, यानी दो समान चिन्ह है, यह भी प्लस है यह भी प्लस है, तो एक समान हो गए। और यह भी माइनस है यह भी माइनस है, दोनों एक समान हो गए। यानी प्लस के साथ चाहे समान हो या माइनस के साथ समान हो, इनका अगर हम आपस में गुणा कराते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है। जैसे मान लिया जाए ये 5 है गुड़ी 3 है, यानी दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, तो 5 3 कितना हो जाएगा? प्लस 15। लेकिन इनका जो चिन्ह है वो प्लस होगा, क्योंकि प्लस इसमें छिपा है दोनों। अगर बात करें -5 गुड़ी -3 की, देखें यहाँ भी चिन्ह क्या है? समान है, क्योंकि यह भी ऋण है यह भी ऋण, दोनों चिन्ह समान है। तो इनका जो गुणा होगा 5 दिए 15 होगा, यानी माइनस का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दोनों स्थितियों में +15 यह दोनों पॉजिटिव थे, ये दोनों निगेटिव थे। तो दो समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है, चाहे ऋण के साथ समान हो चाहे धन के साथ समान हो। फिर नीचे लिखा है असमान चिन्ह, तो समान चिन्ह हो गया। फिर असमान चिन्ह, असमान माने एक दोनों एक जैसे ना हो, एक ऋण हो तो एक धन हो, या एक धन है तो एक ऋण, यानी दोनों असमान चिन्ह हो गए। यहाँ दोनों प्लस प्लस थे, माइनस माइनस थे, समान थे। लेकिन यहाँ क्या है? एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक मान, असमान चिन्ह। तो दो असमान चिन्ह का गुणा क्या होता है? सदैव ऋणात्मक होता है, चाहे वो धन ऋण हो या ऋण धन हो। जैसे यहाँ देखें वही चीजें, यहाँ वही संख्याएं 5 गुणे -3 ले लिए। ठीक, यहाँ एक 5 जो है धनात्मक दिखाई दे रहा है और 3 है ऋणात्मक, तो असमान चिन्ह हो गया, एक धन एक ऋण। तो गुणा तो वही होगा, 5 दिया 15, लेकिन चिन्ह क्या लगाएंगे हम? ऋण का। क्यों? क्योंकि दोनों चिन्ह क्या है? असमान है, प्लस माइनस। असमान चिन्ह का गुणा क्या होगा? माइनस। अब देखिए, हम पहले वाले को हम प्लस कर दे, दूसरे को माइनस। अगर हम पहले वाले को माइनस कर रहे हैं और दूसरे वाले को हम प्लस कर दे रहे हैं, तभी असमान चिन्ह हो गया। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये ऋणात्मक है धनात्मक है, तो असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह का गुणा क्या होगा? ऋणात्मक होता है। तो 5 3 15 हो जाएगा, और धन का गुणा ऋण में कराएंगे, ऋण हो जाएगा। तो इससे पता चला कि दो समान चिन्हों का गुणा प्लस और दो असमान चिन्हों का गुणा माइनस। इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। फिर अगला है, ऋण चिन्हों की संख्या सम होने पर प्लस होता है। अगर ऋण चिन्ह की संख्या सम हो जाए, सम माने क्या होता है? जो दो से कट जाए।
जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6, 8, 10, ये 2 से कटने वाली संख्याएं सम कहलाती हैं। और विषम क्या होती है? जो 2 से ना कटे, यानी जैसे 2, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अगर ऋण चिन्हों की संख्या अगर सम में आती है तो जो आएगा संख्या का मान वो धनात्मक आएगा। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं कुछ हिंट। अब यहाँ हम ले रहे हैं ऋण। ऋण अगर हम ऋण की संख्या हम क्या कर दी, 3 बार गुणा कर दी। अब तक तो हमारे पास 2 चिन्ह था, 2 समान चिन्ह थे, लेकिन अब क्या है, 3 समान चिन्ह हो गए। ठीक, तो यहाँ 3 क्या ऋण चिन्हों की संख्या क्या है, 3 है। 1, 2, 3, और 3 जानते हैं विषम होता है, तो ऋण चिन्हों की संख्या विषम होने पे क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो आएगा ऋण ही। इसका आंसर क्या होगा, ऋण होगा। अगर इसके साथ हम संख्या गुणा कराएं तो जैसे मान लीजिए ऋण 2 है, ऋण 3 है, ऋण 4 है, तो 2 3 6 चौके 24, तो ऋण 24 आ जाएगा यहाँ से। अगर यही ऋण संख्या सम होती, जैसे यहाँ फिर इसको ऋण हम बना दिए, ऋण 4 ऋण माइनस, यानी ऋण है, ऋण है, ऋण है, ऋण, यानी 4 ऋण है, तो 4 क्या है, सम में आते हैं, तो जो आंसर प्राप्त होगा वो आपका धनात्मक प्राप्त होगा। चाहे जो संख्या हम ले लेंगे वो धनात्मक होगा, क्योंकि 4 यहाँ ऋण की संख्या कितना है, 4 है, और 4 जानते हैं सम होता है, तो सम के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें ध्यान देना है। तो आइए इसकी सहायता से हम भिन्नों के गुणा को हल करेंगे। पहला सवाल देखें, हल कीजिए है, इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ लिखा है -9/8 गुणिये -32/-3। तो यहाँ देखें ये ऋणात्मक है, और यहाँ देखें अंश भी ऋणात्मक, हर भी। जब अंश है ऋणात्मक और हर ऋणात्मक दोनों हो तो संख्याएं धनात्मक कहलाती हैं। इन माइनस से माइनस आप काट सकते हैं। और क्या है, हम भिन्नों को काटने के कुछ नियम बताए थे कि जब भी हमें किसी संख्या को काटना है तो अंश से हर काटेंगे, चाहे ऊपर की दिशा में काटें या तिरछा काटें। तो यहाँ अगर हम काटें ऊपर से तो हर जो हमारा 9 है, 8 है, कटेगा नहीं, इससे 3 से 32 ऊपर से नहीं कटेगा। लेकिन तिरछा अगर हम काटें, ये अंश हो गया, ये नीचे हर हो गया, तो बड़े आराम से कट जाएगा। 3 से 9 कट जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक का 9, 3 बार में कट गया। ठीक, और यहाँ से ये भी अंश है, ये हर है, तो काट देंगे, 8 से कट जाए, 8 एकन्ने 8, 3 यहाँ जैसे 3 एकन्ने 3, 3 त्रिक 9, और यहाँ से काटें 8 एकन्ने 8, 8 चौके 32 हो गया। तो जो संख्याएं प्राप्त हो गई, तो क्या होगा, अंश का अंश में गुणा कराते हैं, हर का हर में। तो अंश क्या है, 3 और है 4, 3 गुणे 4, तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। और नीचे हर एक है, तो हर एक नीचे लिखा नहीं जाता है। अब देखें, अब हमें इस चिन्ह क्या लगाना है। अब ऋण चिन्हों की संख्या कितनी है, ऋण चिन्हों की संख्या कितना है, 1, 2, 3। तो 3 जानते हैं, 3 विषम में आता है। ऋण चिन्हों की संख्या अगर विषम हो तो संख्याएं ऋणात्मक कहलाएंगी। एक तरीका तो है गया, और चाहे तो क्या करें, इस माइनस से माइनस कर दें तो आपका प्लस हो जाएगा, बचेगा एक ऋण। तो वही एक है, एक विषम आता है, तो विषम के लिए माइनस हो जाएगा, तो -12 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से लगा लें। फिर दूसरा है, देखें यहाँ 7 से 36 नहीं कटेगा, और लेकिन क्या करें, एक संख्या लें, ये 32 अंश है, नीचे 36 सर है, तो ऐसी संख्या लें जिससे 32 और 36 दोनों कट जाए। किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे। क्यों, क्योंकि 4/32 भी कट जाएगा, और 4 9 36, तो काट दें 4 से, 4/32 और 4 9 36 कट जाएगा। अब क्या, अब 8 और 9 किसी संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि अलग अलग है। तो हमें जब भी काटना हो तो एक ही अंक चुनेंगे जिससे हमारा अंश भी कट जाए और हर भी कट जाए। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे, अब ऊपर का ऊपर अंश का अंश में गुणा करा लेंगे, हर का हर में गुणा करा लेंगे। तो अंश क्या है, 8 और 7, 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। नीचे कितना है आपका, हर 9 हो गया। अब बात आता है चिन्ह का, चिन्ह क्या लगाएंगे। अब देखिए ऋण चिन्हों की संख्या कितनी है, ऋण चिन्ह की संख्या 1 है और 2 है। ऋण चिन्हों की संख्या 2 है और 2 सम में आता है, और ऋण चिन्हों की संख्या सम हो तो संख्याएं धनात्मक कहलाएंगी। वैसे भी देख सकते हैं कि 2 समान चिन्हों का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ देखें ऋण ऋण दोनों एक समान है, तो दोनों समान चिन्हों का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 56/9। इसको अगर चाहें सही बटे में तो सही बटे में भी लिख सकते हैं, 9 से भाग देकर। यहाँ हर आपका 9 है, 9 लिख दें, 9 से भाग देंगे 56 में, तो 9 चौक 9 छक 9 छक 54 होता है, 6 9 54, और उसके बाद 56 करेंगे, 2 जोड़ दें, 6 9 54 2 56। ये सही बटे में भी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखें,
अगला क्वेश्चन है गुणा कीजिए 7/6 को -24 से, यानी 7/6 को -24 से गुणा कराना है। तो लिखेंगे 7/6, अब को माने गुणा यहाँ हो जाएगा क्योंकि गुणा कराएंगे किससे, -24 से, इसे कर देंगे। अब क्या करें, ये 24 अंश में है और 6 हर में है, तो इसे काट सकते हैं, 6 से 24 कट जाता है, बड़े आराम से लिख काट दें, 6 चौके 24 हो गया। ठीक, अब हर आपका कुछ नहीं बचा, समझ लीजिए एक बचा, तो हर एक को गायब हो जाता है। आपका अंश क्या बचा है, अंश 7 है और 4 है, तो 7 से गुणा 4 में करेंगे, 7 चौके कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब चिन्ह लगाएं, ऋण चिन्हों की संख्या कितनी है, एक है, एक विषम आता है, तो विषम के लिए क्या लगाते हैं, माइनस लगाएंगे, तो आपका -28 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखें, -9/8, यानी -9/8 को किससे गुणा कराना है जी, -16/-3 से गुणा कराना है। ठीक, अब माइनस से माइनस काट भी सकते हैं क्योंकि दोनों अंश और हर ऋणात्मक होता है, तो वो संख्याएं धनात्मक कहलाती हैं। आप काट दें, अब बड़े आराम से काट सकते हैं, 3 से आपका 9 कट जाएगा तिरछा, अंश से हर काटें, 3 त्रिक 9। अब 8 से काट दिए तिरछा में, 8 करने 8, 8 दूनी 16 कट गया, तो अंश आपका कितना है बचा, 3 × 2, तो 3 दूनी 6 हो गया, हर एक है, एक लुप्त हो गया। अब चिन्ह देखें, कितने चिन्ह ऋण की, 1 2 3, 3 चिन्ह है, 3 विषम में आता है, विषम के लिए क्या कर लेंगे हम, माइनस करते हैं। वैसे भी देख सकते हैं, माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, एक ही ऋण है तो आप एक ऋण लगा दिए, तो -6 जो आपका हो गया वो आंसर हो गया। अब तक तो हम लोग दो भिन्नों वाला देखे, लेकिन अब की बार हम जो देखने जा रहे हैं, यहाँ पे 3 भिन्न दिया है, तो 3 भिन्न वालों को हम किस तरह से गुणा कराएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे बताया गया है कि जब भी हम काटें तो अंश से हर ही काटेंगे, कभी अंश से अंश नहीं काटेंगे, ना तो हर से हर काटेंगे। अगर काटने लायक है तो काटेंगे, काटने के तरीके बताए गए हैं आपको, ऊपर से नीचे, ठीक, नीचे से ऊपर, या जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई, या इस तरह से, यानी हर कंडीशन में अंश से अंश हर ही कटना चाहिए। ये अंश हो गया, ये हर हो गया। ठीक, कभी आप अंश से अंश नहीं काटेंगे, ना तो हर हर से काटेंगे। यहाँ देखें, यहाँ इसका अंश -4, इसका हर है 5, 2 6, तो यहाँ से आप देखें तो ऊपर ये अंश 2 है और हर 6 है, 2 से 6 काटना चाहें तो काट सकते हैं, बड़े आराम से काट सकते हैं, क्योंकि अंश से हर कट जाएगा, तो 2 या करने 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, कट जाएगा। फिर हम देखें, अब यहाँ देखें अंश 4 है, -4 है, हर 3 है, तो कटेगा नहीं, 1 से 5 तो कटेगा यहाँ नहीं। अब यहाँ इस हर से देखें इस अंश को, तो ये 3 है, ये 4 है, नहीं कटेगा। ठीक, तो अब किसी भी कंडीशन में आपका अंश से हर कटने वाला नहीं है। जब अंश से हर ना कटे तो अंश का अंश में गुणा करा लेंगे और हर से हर में गुणा कराएंगे। तो 4 क्या है, यहाँ देखिए अंश है 4 है, 1 है, 1 है, तो 4 एक अन्य 4 एक अन्य 4, आपका अंश हो जाएगा 4। और नीचे बचा क्या, हर कितना बचा है, हर आपका 5 है, 3 है, 3 है, तो गुणा करा लें, 5 3 15, 15 3 45 हो जाएगा। अब देखें, अब हमें चिन्ह लगाना है, तो ऋण चिन्हों की संख्या कितनी है, 1 2 3, ऋण चिन्हों की संख्या 3 है, और ऋण चिन्हों की संख्या अगर 3 है तो 3 क्या है, विषम है, विषम के लिए क्या होता है, माइनस, तो यहाँ आप लगा लेंगे माइनस, तो -4/45 जो आपका होगा ये आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखें, इस माइनस से माइनस काट सकते थे, प्लस हो जाता था, और यहाँ माइनस लगा देते थे। अगला है 2/7 -4/5। एक कन्फ्यूजन बच्चों में रह जाती है कि सर जी बताए हैं कि अगर कटने लायक है तो काटेंगे, अंश से है काटेंगे, अगर नहीं काटने लायक है संख्या अंश से हर, तो क्या करेंगे। जब कोई संख्या अंश से हर ना कटे तो क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा करा लेंगे और हर से हर में गुणा करा लेंगे। ठीक, अगर संख्याएं कटने लायक नहीं है, आपकी संख्या नहीं कट रही है अंश से हर किसी भी कंडीशन में, तो क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा करा लेंगे और हर से हर में गुणा करा लेंगे। तो यहाँ देखें, 7 से 4 नहीं कटेगा, ना 2 से 5 कटेगा, किसी भी कंडीशन में ऊपर नीचे दाएं बाएं आपका अंश से हर नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा कराएं हर से हर में, तो 2 चौके आपका हो जाएगा 8, यहाँ लिख रहे हैं 2 चौके 8 हो जाएगा, अंश 8 हो गया, हर कितना है 7 5 35। अब हमें लगाना है चिन्ह, तो यहाँ देखिए ऋण चिन्हों की संख्या कितनी है, 1 2 3, ऋण चिन्हों की संख्या 3 है,
ऋण चिन्हों की संख्या कितना है यहाँ देखें, 2 चौक के 8 हो गया, अंश से अंश काटाए गुणा कराएं, 7 पचे 35 हो गया। ऋण चिन्हों की संख्या कितनी है, 1 2 3, और 3 विषम में आता है, विषम के लिए क्या होता है माइनस होता है, तो आपका हो जाएगा -8/35, ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी माइनस माइनस काट सकते थे, प्लस आ जाता था। अगला सवाल देखिए, -15 गुड़ी -3/10। यहाँ क्या करें, इस 3 से 10 नहीं करेगा अंश से हर, लेकिन ये 15 जो अंश है, ये 10 हर है। यहाँ ये संख्या जो है एक संख्या से कट जाएगी, 5 से 15 भी कट जाएगी, 5 से 10 भी। तो ऐसी हम संख्या चुनेंगे जिससे हमारा अंश भी कट जाए और हर भी कट जाए। हमें दो अलग अलग संख्याएं नहीं लेनी है कि एक संख्या से हम हर को काटें, एक संख्या से अंश को काटें। तो हमें जब भी किसी संख्या से काटना है तो एक ही संख्या लेंगे जिससे हमारा अंश भी कट जाए और हर भी कट जाए। अंश आपका 15 है, -15, हर है 10। 5 ऐसी संख्या है जो अंश को भी काटेगी, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 हर को भी। तो 5 ले लें, तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 भी हो जाएगा। अब कटेगा नहीं, 2 से 3 नहीं कटता है, तो अंश का अंश में गुणा करा लें और हर का हर में। तो यहाँ देखें 3 त्रिक के 9 आपका अंश हो गया, हर कितना है 2 है आपका। अब चिन्ह लगाएं, ऋण चिन्हों की संख्या कितनी है, 1 2। ऋण चिन्हों की संख्या 2 है, 2 सम में आता है, तो ऋण चिन्हों की संख्या अगर सम हो तो संख्याएं धनात्मक आ जाएंगी, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे। तो वैसे भी देखें, समान चिन्ह का गुणा प्लस होता है, दो समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है। यहाँ देखें दोनों चिन्ह समान है, ठीक, उसका गुणा प्लस होगा, प्लस लगाएं या ना लगाएं उसमें छिपा होता है। 9/2 क्या आ जाएगा आंसर। और सही बटे में लिखेंगे, अगर लिखना चाहें तो यहाँ 2 लिख दें, और 2 से भाग देंगे 9 में, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 2 चौके 8 आया, 9 में कितना बचा है, 1 रह गया है, 2 चौके 8, अगर उसमें हम 1 जोड़ दें 9 हो जाएगा। तो 4 से 1/2 ये आंसर हो जाएगा। आप इसको भी लिख सकते हैं, उसका छोटा रूप ये होता है। तो इस तरह से आप अपनी हर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो इसको होमवर्क कीजिए, और जहाँ भी आपको दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए हम उसका समाधान ज़रूर करेंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस होमवर्क को आप वीडियो पॉज करके आप लिख लें और लिखकर इसको सॉल्व करें, और जो भी दिक्कत कहीं आ रही हो उसको आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।